क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो आपको कितना बड़ा धोखा दे सकता है? ये बात तो संचिता सरोगी ने भी नहीं सोचा था और उनके साथ 1 करोड़ 58 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। बता दें कि ये फ्रॉड करने वाला व्यक्ति का नाम तारक भौमिक है और कोलकाता के आईसीआईसीआई बैंक का कर्मचारी है। इस मामले की शिकायत शेक्सपियर सारणी थाने में दर्ज कराई गई है। कोलकाता के एंटाली थाना अंतर्गत 20C कॉन्वेंट रोड कॉन्वेंट कॉर्नर निवासी संचिता सरोगी ने बताया कि तारक भौमिक उर्फ राहुल ने उनके 4 अलग अलग बैंक खातों से कुल 1 करोड़ 58 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया है। तारक भौमिक 5/2 धाकुरिया स्टेशन लेन कोलकाता 34 का निवासी है। एफआईआर के मुताबिक तारक भौमिक ने संचिता सरोगी के एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक और एचएसबीसी बैंक के अकाउंट से ये पैसे निकाले हैं। संचिता सरोगी का यह भी आरोप है कि शेक्सपियर सारणी थाना अब पहले की तरह मामले की छानबीन नहीं कर रही है और एक्शन नहीं ले रही है। संचिता सरोगी ने तारक भौमिक समेत परिवार के सदस्यों के नाम पर भी एफआईआर दर्ज कराया है। उनका कहना है कि इस मामले में परिवार के लोग भी शामिल हैं। वहीं संचिता सरोगी अब कोर्ट से उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी अपील कर रही हैं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आइए सुनते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या फ्रॉड हुआ ये बताएं। मेरा नाम है संचिता। मेरा 1 करोड़ 58 लाख फ्रॉड हुआ है। ये मेरा हुआ है, पहले जो लड़का आईसीआईसी बैंक में काम करता था तो वो मेरा बेटा लंदन से जब इंडिया में आया तो एजीसी बोस रोड में ऑडी है, ऑडी में इंटर्नशिप करने के लिए आया। उस टाइम मेरा बेटा से वो लड़का का इंट्रोडक्शन होता है आईसीआईसी बैंक में। वो लड़का का नाम है तारक भौमिक। तारक भौमिक वो फिर मेरा बेटा जब फिर वो ट्राम टावर में उसको जॉब मिलता है तो वो तब यहाँ से चला जाता है। तो जाने का टाइम वो लड़का को बोलता है जो मेरा मम्मी का अकाउंट्स वगैरह सब देख लेना। तो वो मेरा घर में मेरा बेटा मेरा साथ इंट्रोडक्शन कराता है, वो आता है। ऐसा करते करते हम सच्ची में उसको बेटा की तरह ही मानता था। हम उसको बेटा ही मानता था उसको। वो मेरा घर में रोज आना जाना, खाना उठना बैठना सब करता था। लेकिन हमको एक तो मालूम नहीं पड़ा जो वो मेरा सीधापन का फायदा लेके वो मेरा अकाउंट से पैसा निकाल रहा है। मेरा 4 बैंक में अकाउंट था। मेरा आईसीआईसीआई बैंक, मेरा एचएसबीसी बैंक, कैनरा बैंक और एचएसबीसी बैंक, 4 बैंक से वो एक्सिस बैंक, 4 बैंक से वो फिर पैसा निकाला। कैसे करके निकाला हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा। हम बाहर गया था तो मेरा बेटा यूके में लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है तो मेरा बेटा को पैसा भेजना था। हम लोग शुरू से ही हम लोग भेजता था, कभी 3 लाख 6 लाख ऐसा करके हमेशा 2 दिन में पैसा चला जाता था। उसको जब हम बाहर गए तो मेरा बड़ा बेटा नाम कुंजलिक वो बाहर से मेरा एचएसबीसी बैंक में पैसा भेजता है और बोलता है मम्मी तारक भौमिक को देख के पैसा लंदन में पाउंड्स में उसका कॉलेज में भेज देना, उसकी कॉलेज फीस। जब हम नहीं था वो मेरा पैसा बैंक से निकाल के वो ले लिया और वो पैसा वो भेजा ही नहीं है। मेरा बेटा परेशान हो रहा है, बोल रहा है मम्मी 2 दिन में पैसा आ जाता है, अभी इतना दिन हो गया आया नहीं। मेरे को लंदन में जो गवर्नमेंट है वो हमको निकाल देगा, मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दिया है। हम बहुत रोया, हम बाहर था, हम बहुत रोया, परेशान हो गया। मेरा बच्चे बाहर है, मुसीबत में फंसा हुआ है। जब उसको पूछा वो बोला नहीं पैसा भेजा सर्वर प्रॉब्लम। तो हम उसकी बात माना। फिर वो क्या किया, एक फ्रॉड मैसेज भेजा वो एचएसबीसी बैंक का। तो हमको समझ में नहीं आया उतना। तो हम मेरा बेटा 2 बेटा बाहर रहता है, दोनों को भेज दिया। उन लोग रात को 11 बजे फोन करके बोल रहे हैं मम्मी वो मैसेज देखा मम्मी, वो मैसेज फ्रॉड मैसेज है, वो मैसेज एचएसबीसी का नहीं है, एचएसबीसी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेगा, वो तारक भौमिक का नंबर है, वो तुमको भेजा। जब उसको पूछने लगा वो बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, नहीं भेजा सर्वर प्रॉब्लम। तो मेरा बेटा बच्चे बाहर से बोला मम्मी कल ही सुबह आप बैंक चले जाओ और जाके पता करो और आपका और बैंक में क्या हो रहा है। जब हम बैंक गए तो हमको आईसीआईसी बैंक का मैनेजर बहुत हेल्प किया, बोला दिखाया और बोला देखिए ये सब है, ये आपका अकाउंट से आईएमपीएस करके निकाला। उसके बाद
वो स्वीकार किया जो है हम पैसा नहीं भेजा। उसके बाद जब एक्सिस बैंक और कनाडा बैंक और आईसीआईसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, जितना हम लोग बैंक स्टेटमेंट निकाला उसमें सब में उसकी नाम है, वो आईएमपीएस करके पैसा निकाला। फिर क्या हुआ, ये फ्रॉड कब से चल रहा था ये 2021 का मिड से, लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं पड़ा। कब चला आपको? पता चला 23 साल का मई महीना में, 2023 मई महीना में, जब मेरा बेटा का फीस नहीं गया तब मालूम पड़ा। उसके बाद हम ये सब निकला। उसके बाद हम जब शेक्सपियर थाना में हम जाता है और वहां पर वो करता है, तो उसके बाद उन लोग हमको एफआईआर करके पूरा डॉक्यूमेंट्स देख के, बैंक डॉक्यूमेंट्स देखा, सारा पैसा लिया, ये लिया करके सब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हमको उन लोग एफआईआर कॉपी देता है। अभी आपने केस किया है, एफआईआर किया है, एफआईआर की कॉपी तो आपके पास होगी, हाँ है, वो मुझे दे देना। ठीक है। बात है कि जिस तरह से अभी केस चल रहा है, उनको बेल मिला या नहीं मिला? उसको जब पहले जो ऑफिसर लोग था, तो उन लोग, उसके बाद ममता बनर्जी का वोट आने वाला था, तो उन लोग ट्रांसफर हो गया। उन लोग बहुत अच्छा इंसान था। उसके बाद जो लोग आया है, उन लोग मेरे को कोई हेल्प नहीं किया, वो उसको बेल करवा दिया। हमको मालूम ही नहीं पड़ा, हम बीमार हो गए थे जब सुना वो बेल उसको मिला। क्यों, हमको कोई हेल्प नहीं मिला। अभी जो पुलिस जो आया शेक्सपियर में, उन लोगों से कोई हेल्प नहीं मिला, लेकिन पहले जिन लोग था उन लोग हमको बहुत हेल्प किया, और उन लोग रहता तो हमको जस्टिस मिलता, लेकिन इन लोग कोई मेरे को हेल्प नहीं किया। अभी का जो है, क्या नाम जो बताया आपने, जो आरोपी है, क्या नाम है? तारुक भौमिक। तारुक भौमिक से आपकी बात हुई कि वो पैसा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा? क्या स्थिति है अभी? नहीं, तारुक भौमिक हमको बोला पैसा देगा, लेकिन देगा बोल के वो हमसे 1 महीना का टाइम लेके वो मेरा ही नाम में केस कर दिया, उल्टा झूठा केस। किस बात का केस किया है? क्यों केस किया? केस किया है, जो पैसा उन लोग प्लान किया है, जो उसका वकील के साथ पैसा देना नहीं पड़े, इसी के लिए उन लोग मेरा नाम में उल्टा केस किया। जो हम उन लोग का घर में गए, मेरा बेटा भी गया, लेकिन मेरा बेटा उस टाइम इधर में है ही नहीं, बॉम्बे में है। मेरा बेटा तुरंत बायोमेट्रिक भेजा, ऑफिस में काम कर रहा था। इतना झूठा केस किया, जो वही गड्ढे में गिरा, कोई प्रूव ही नहीं हुआ। क्यों, मेरा बेटा तो यहाँ था ही नहीं, और उसका घर हम जानता ही नहीं, वो ढाकुरिया में रहता है। कहाँ रहता है हम जानता नहीं, बाद में मालूम पड़ा वो ढाकुरिया में रहता है। और इसमें उसका बीबी है, सास है, बीबी वो क्या नाम है, देवप्रिया गांगुली है, सीमा गांगुली है, उसका ससुर है, सब लोग इसमें है, मिंटू मंडल है, 2 और वो लॉटरी का दुकान है 3-4, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, और सब पैसा देके इन लोग निकल गए बेल लेके। जिस तरह से अभी कोर्ट की स्थिति चल रही है, क्या आपको इंसाफ मिल पाएगा? हमको तो इंसाफ चाहिए। तो क्या लग रहा है कि मिल पाएगा आपको? केस लड़ेगा, मिलना तो चाहिए। क्यों, उसका तो पास तो सब झूठा है, मेरा पास तो सब विटनेस है, सबूत है। हमको हम तो कोर्ट के ऊपर मेरा विश्वास है, जो मेरे को जस्टिस मिलेगा। आपको पुलिस से और सरकार से क्या अनुरोध करना चाहती है? खासकर आप एक महिला है, ममता बनर्जी से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? हम तो यही मैंने रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो जस्टिस चाहिए, किसी का साथ ऐसा नहीं हो, पुलिस ऐसा काम नहीं करे, गलत का साथ नहीं दे। हम तो यही चाहेंगे, गलत का साथ नहीं दे। आप भी एक महिला है, ममता बनर्जी से क्या अनुरोध करना? हाँ, ममता बनर्जी को अनुरोध करना चाहता है, जो मेरा साथ इतना बड़ा क्राइम किया है, मेरा साथ बैंक का फ्रॉड किया है, मेरा 1,58 लाख, तो उसको पनिश्ड होना चाहिए। ममता बनर्जी भी एक महिला है, एक महिला का दर्द जरूर समझेंगे। ओके। 24 ঘন্টা বৌদি কাজে আসতো। ম্যাডাম আমার বউ আজকে খেতে দিইনি, ম্যাডাম আমার বউ আজকে মেরেছে, ম্যাডাম আমি দারমানকে খেতে দিয়ে দিয়েছি, আমরাই করে দিলাম ডবল ডিমের আমলেট খেতে দিতাম। বৌদি বলতাম ইলিশ মাছ শুক্তো, ম্যাডাম শুক্তো খাবো, এই খাবো, আমরাই রান্না করি, আমি তো কাজের লোক, আমি রান্না করে দিতাম। ম্যাডাম আজকে এই পলিসি ভালো আছে, ম্যাডাম আজকে ওই পলিসি, এমনি করে বৌদির কাছে প্রচুর টাকা নিয়ে গেছে। টেবিলে বসেই তো টাকা দেওয়া হতো, ক্যামেরা তো সামনে আছে, যে বৌদি বাড়িতে আমরা মিথ্যে বলছি না, ও ক্যামেরাও থাকতো।
অনেক ভালোবাসে, ছেলের মতন ভালোবাসে। कभी कभी शक हुआ था उस पर आपको? हाँ। कभी शक हुआ था না क्या? না না, कभी शक মানে नहीं हुआ? এরম ভাবে আসতো ওনাকে মনে বোঝা হতো না কেউ চিটিংবাজ, ভেতরে যে এত বড় চিটিংবাজ কেউ জানে না। कितना कितना विश्वासघात किया है? आपको क्या लगता है कितना बड़ा विश्वासघात किया है? অনেক বড় অনেক বড় অনেক বড় চিটিংবাজ। ওনাকে তো খিস্তি দিতে ইচ্ছা করছে, মানে সামনে বলে জুতো দিয়ে মারো। আপনার নাম কি আছে? অনিমা সরকার, পূর্ণিমা মন্ডল, কতদিন একান্তি 7 যেটা বছর ধরে কাজ করছে। ওকে কি হয়েছিল এটা ঘটনাটা কি হলো বাতান? উনি বৌদির পলিসি দেখতো, ব্যাংকে সব কাজকর্ম সব করতো, হুম। এটা ওটা করতো, সবসময় আসলে খালি 24 ঘন্টা খালি ফোনটা বৌদির হাতে নিয়ে নিত। উনি খালি বলতো ম্যাডাম ফোনটা দিন, ফোনটা নিয়ে দেখতো কি একটা আসতো, আবার ফোনটাকে নিয়ে দিয়ে দিত। আসলে এটা হচ্ছুকি যেত মানুষটা এসে এখানটায় হচ্ছুকি গিয়ে ওই টেবিলে বসতো, দিয়ে বসে ফোনটা ঘাঁটতো, ঘেটে ফুটে আবার দিয়ে চলে যেত। আবার কিছুক্ষণ 1-1.5 ঘন্টা পর আবার আসতো উনি, এসে আবার টেবিলে বসতো, এই সেই বলতো, নানান রকম কথা বলতো। ওনার টাকা পয়সা দরকার হলে টাকা পয়সা নিত। তারপরে যখন এই কেসটা হলো, ওনার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই এসেছিলো, এসে ওর শ্বশুর শাশুড়ি বললো যে থানা পুলিশ করতে হবে না, আপনার টাকা আপনার দিয়ে দেবো। তো বললো কি যে ঠিক আছে টাকা যদি দিয়ে দেবেন। তো ওনার শাশুড়ি বললো যে আমরা বাড়িতে গিয়ে ডিসেন্ড করে আমরা কিছু টাকা দিয়ে দেবো, আর কিছু মাসে মাসে করে আমরা দেবো, 70-80-1 লাখ টাকা মতন দেবো, কিন্তু চাকরিটা যেন ওনার খাবেন না, চাকরিটা চলে গেলে আমরা দেবো কোথায় দেবো। ওনার এটা বলে গেল। তার কিছুদিন পর একটা ঘরে নোটিশ এসছে বৌদিদের নামে, যে এমনি এমনি। তো ওনার আবার কোর্টে গেল, দিদি বেল টেল নিল, ওনার ছেলেদের নামে মিথ্যে বদনাম দিল। এই कभी शक हुआ था कि वो ऐसा है? कभी शक हुआ था না, आपको? উনি আসতো এরকম ভাবে আসতো, বোঝা যেত না। এসে আগেই ফোনটাই চাইতো ম্যাডামের কাছে, ফোনটা নিয়ে ফোনের মধ্যে কী দেখে নিত, ঘেটে ঘুটে নিয়ে আবার রেখে চলে যেত, আবার কিছুক্ষণ পর আবার আসতো। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।